पहले जो तो होता नहीं तो कि लड़का बिटिया दूसरे को देखते करे। पहले लड़का चे लंगड़ो हो चे लूलो हो चे बिटिया कानी हो चे खुतरी हो जैसी बार आ जाती भाई संग ब्याह करो जात तो करे। हाँ तो अब रेवती एक के साथ लंबी महाराज आत द्वापर युवाइयो तब बलराम जी को ब्याह रेवती के संगे भाओ। और जब रेवती के संगे ब्याह भाओ तो बलराम जी जब बारात लेके पहुंचे। अब बलराम जी मन में बड़ी खुशी हती बिटिया ये कोई सुगर सुंदर सी एकदम लचकीली। अब बलराम जन जानता थे बिटिया नहीं तो टांड़े सी तो हाँ सो का भाओ। अब बलराम जी बारात लेके पहुंचिए अरशद नगरी में। अब जैसे ही पहुंचे परीक्षित जी महाराज सो रेवती हाथ में जयमाला लेके आई मंडप के नीचे। हाय बलराम जी ने देखो चबिटिया कैसी है। हम तो जब सामने बारे से लग रहा है और जाए के साथ लंबी भगवान कराइया संगे रहे। अब भगवान मन में सोचने लगे बाजी वाह इनकी बात बनी। तो भगवान सोच रहे हैं अरे कैसे गुजरे होए भैया की और ये तनी लंबी सुकुमारी से जा प्यारी भवजा हमारी से कैसे गुजरा होए भैया की तनी लंबी सुकुमारी से जा प्यारी भवजा हमारी छोटो है और भाभी तो इतनी लंबी इनकी गुजर कैसे हुई है। तो सोच रहे हैं ओ मेरो भैया लगे रहो पारो है मेरो भैया लगे रहो पारो है ओ राजा ने कहा बिचारो है अरे इतने दिन तक रही पापा लंबी भाई हमारी सहजा भगवान सोच रहे इनकी गुजर कैसे हुई है। तो भगवान गए बलराम के कान में बोले भैया अब कछु नहीं बिगड़ो जब बिटिया बहुत लंबी है जब संग तेरी गुजर नहीं हो है मेरी बात मान ले बारात लौटा ले चल। बलराम जी ने कही लला बारात लौटा ले चले तो फिर हरगी तुम्हारी बेइज्जती और राजाओं की बेइज्जती बिटियों की बेइज्जती ताजो अब आए हो तो ब्याह करके ही जाइए। सो महाराज बलराम जी को ब्याह रेवती के संगे भाव। अब बरातियन ने सबने हंसी बनाई महाराज कि ले भैया तो बच्चा लगा तो भाभी तो इतनी लंबी अब इनकी गुजर कैसे। सब बराती हंसन लगे बलराम जी को बड़ो बड़ो लगो अच्छा हंस रही है जैसा सब। सो बलराम जी ने कहा करो कि बलराम जी के महाराज हथियार रहे हल और मूसल। सो महाराज बलराम जी ने कहा करो कि रेवती के सर पे महाराज हल रखा और मूसल की ठोक लगाई और जैसे ही ठोक लगाई सो ये अपने जित्तो बनाई लाई और अपने जित्तो बनाए के बलराम रेवती को लेके द्वारका में आए रहने लगे। लेकिन इन दोनों के रिश्तों में एक खासियत क्या बलराम की और रेवती की कबहू बनी नहीं खटपट हमेशा होता ही रहती। बलराम की रेवती की कबहू नहीं बनी परीक्षित जी महाराज तुम्हारी नहीं बनती हाँ जवाब सही है। हाँ तो देखो उनकी कबहू बनी नहीं खटपट होता ही रही तुम्हारी तो नहीं होत खटपट कतई नहीं तुम दोनों जने सीधे हो। हाँ बोलो गोविंद भगवान की। तो देखो अब आपने देखा दाऊ जी गए परीक्षित जी महाराज अब दाऊ जी देखो जहाँ कहूँ मंदिर में चले जाओ देवी देवता संगे ही हैं। हाँ और बलराम जी रेवती देखो अलग ही अलग ठाड़ी हैं उनकी बनता ही नहीं थी कब। सो इस प्रकार से महाराज बलराम जी का विवाह रेवती के साथ में हुआ। अब परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया प्रभु अब आप कृपया करके मुझे ये बताइए कि बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ हुआ भगवान कन्हैया के विवाह किस प्रकार से हुए।
हमने ये सुना कि भगवान कन्हैया के एक नहीं दो नहीं बल्कि 16,108 विवाह हुए। प्रभु यहाँ एक पत्नी नहीं संभाली जाती है, भगवान ने 16,108 कैसे संभाली थी? तो कृपया करके वो मुझे कथा सुनाइए कि कन्हैया के विवाह कैसे हुए। तो उसी समय सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया का पहला विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ। किसके साथ? रुक्मिणी जी के साथ। ये रुक्मिणी कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी और कैसे इनकी शादी हुई, बड़े विस्तार से सुनना। एक समय की बात, द्वापर युग में महाराज एक कुंदनपुर नाम की नगरी थी। यही कुंदनपुर जो कुदरकोट है, इस कुंदनपुर नाम की नगरी थी और कुंदनपुर नगरी में रहते थे राजा भीष्मक। राजा भीष्मक की घर में 5 पुत्र थे लेकिन कोई बिटिया नहीं थी। समय बीता तो राजा भीष्मक के घर में महाराज एक कन्या का जन्म हुआ। अब वो कन्या कोई साधारण नहीं बल्कि आदि शक्ति आदि भवानी मां लक्ष्मी का अवतार थी। तो भगवान जब मैया लक्ष्मी जो है राजा भीष्मक के यहाँ पर अवतार लेकर के आई तो राजा भीष्मक ने बड़ी खुशी मनाई, बहुत सारा धन दान किया, गायों का दान किया, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली छा रही है। बाबा देवर्षि नारद का आगमन हुआ तो भीष्मक ने कही, बाबा तुम बड़े सही समय पर आए। बोले क्यों? भीष्मक ने कहा कि मेरे घर में एक बिटिया जन्म लो। तो बिटिया की ने हस्तरेखा देख के मुझे बताए दो कि मेरी बिटिया को ब्याह किन के संगे हुई है, बड़ी हुई कि जब का करिए और जब को नाम धद दे तो जो सब बातें मुझे बताए दे। तो नारद जी बोले बुला अपनी बिटिया को। सो भीष्मक की पत्नी रहे जिनको नाम है तो शुद्धमती। का नाम? शुद्धमती। सो शुद्धमती महाराज व बिटिया को अपनी गोद में लेकर के आई और नारद जी ने जैसे ही वह लली की हस्तरेखा देखी, नारद जी कहने लगे, राजन तुम्हें तो भाग्य खुली है। बोले काय? बोले तुम्हारा तो बैकुंठ बनी हो। बोले कैसे? तो नारद जी ने कही, सुनो तुम्हारी बेटी का नाम, तुम्हारी बेटी की शादी किसके साथ होगी, बड़ी हो गई ये क्या करेगी, तो हम तुम्हें बता रहे हैं। नारद जी समझा करके बोले हैं, अरे सुना नारद की बात सोची पाती लगन नारद जी भीष्मक से कहने लगे, सुनो राजन हम तुम्हें बता रहे हैं तुम्हारी बेटी का नाम सिद्ध सब काम देव ने कियो। सिद्ध सब काम देव ने कियो। ओ मुनि सोची पाती लगन नाम धर दियो। और जवाब दिया भैया तुम्हें नहीं मालूम है इनकी शादी सुना वो श्री कृष्ण सत सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। नारद जी ने कहा तुम्हारी बेटी का नाम होगा रुक्मिणी। क्या नाम?
रुक्मणी। और इनकी शादी किनके संगे हुई है? द्वारकाधीश कन्हैया के संगे। अब बिटिया तुम्हारी लक्ष्मी है ही, ठीक, और कन्हैया जो है, नारायण जो है, वे तुम्हें दमोद बन के आ जाए, तुम्हारा घर तो बैकुंठ बनी हो, तुम्हारे जित तो भाग्यशाली तो कोई नहीं। और तुम्हारी बेटी बड़ी होकर के भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी, तुम्हारा नाम रोशन करेगी, इसीलिए हम इसका नाम क्या रख रहे हैं? रुक्मिणी। रुक्मिणी नाम रखा। नारद जी वहां से चले गए। अब धीरे 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 रुक्मिणी जो रही बड़ी भाई, और जैसे ही रुक्मिणी बड़ी भाई तो संतों के मुखार बिंद से रुक्मिणी जो है ये भगवान की चर्चाएं सुनती हैं। और संतों के महाराज मुखार बिंद से जब रुक्मिणी ने भगवान की चर्चाओं को सुना तो महाराज बचपन से ही रुक्मिणी के मन में कृष्ण नाम की भक्ति जागृत हो गई। बचपन में ही रुक्मिणी ने सोचा क्या कुछ भी हो जाए शादी करेंगे तो किसके साथ? कन्हैया के साथ। ना तो मर जाएंगे लेकिन किसी और के साथ में शादी नहीं करेंगे। अब तो ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन लगी कि सोते जगते चलते फिरते खाते पीते रुक्मिणी को दादा कन्हैया दिखाई देने लगे। और जब कन्हैया देखो रुक्मिणी ने कबू देखो नहीं कन्हैया को, सब सुन करके और महाराज भक्ति में लीन हो गई। बस आइए क्या चलते फिरते और सोते जगते और श्री कृष्ण चंद्र गुण और गाने लगी। संतोष यादव नगला धारा से ये 501 रुपए देकर सम्मानित करने बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, कामना आकांक्षा है। रुक्मिणी के मन में ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन लगी, जीतू कैसी छिड़े गई है, ओ सखी में चर्चा छिड़े गई है, वो तो प्रभु के गीत सुनाने लगी। और ये गुड्डू भैया ये 101 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 21 रुपए देकर के हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, कामना आकांक्षा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। महाराज अब रुक्मिणी के मन में भगवान की भक्ति जागृत भाई। रुक्मिणी सोते जगते चलते फिरते उन्हें कन्हैया दिखाई देने लगे। और जैसे ही कन्हैया दिखाई देने लगे
अब तो महाराज रुक्मणी कन्हैया की भक्ति करते करते बड़ी हो गई। रुक्मणी की सहेलियां अगर ढंगा बैठती हैं काऊ और की बात करती तो रुक्मणी काऊ की नहीं सुनती, वे कन्हैया की आला धर लेती महाराज। अब बिटिया सब कहने लगी जब साँची कन्हैया चक्कर में बाबरी है गई, जाए कहूँ देखो नहीं बाके पीछे देखो कैसी मरी जा रही, लेकिन रुक्मणी को कोई फर्क नहीं पड़ो। अब का बहो महाराज क्या रुक्मणी जब धीरे 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 बड़ी बही, रुक्मणी विवाह के योग हो गई, और जैसे ही रुक्मणी विवाह के योग बही तो महाराज का बहो कर रुक्मणी की मैया रहे शुद्धमती, सो उनने देखो कि हमारी बिटिया शादी के योग है तो अच्छा घर और अच्छा वर देख करके बेटी की शादी कर देनी चाहिए। अच्छा घर में बिटिया सियानी हो जावे तो हर माँ बाप को चिंता लगती है कि अच्छा घर वर देख के बिटिया की शादी कर दे। एक बात बताएं, लड़की माँ बाप जो होते व्यर्थ की चिंता करते हैं महाराज। माँ बाप का सिर्फ फर्ज होता है लड़की के लिए लड़का देखना, अच्छा घर वर देखना, लेकिन वो जाएगी वहीं जहां से उसकी किस्मत लेकर के जाएगी। आप लड़की के लिए कितना भी अच्छा घर ढूंढ देना, आप लड़की के लिए महल देख देना, लेकिन दादा अगर उसकी किस्मत में शादी के बाद दुख लिखे होंगे तो महल जो है वो झोपड़ी बन जाएंगे। और बिटिया की शादी अगर तुम झोपड़ी में कर दी और ब्याह के बाद अगर सुख लिखे हुई तो झोपड़ी महल बन जाइए। कहने का भाव जनक जी महाराज ने सीता के लिए ढूंढे राम ही आते हैं, जनक जी ने सीता के लिए महल ही ढूंढे आते, लेकिन जनक जी थोड़ी नहीं जानते थे कि भाई बिटिया सब जिंदगी बन में रही है, सब कुछ होवे के बाद वो बिटिया जिंदगी बन में ही काटे। तो कहने का भाव माँ बाप व्यर्थ की चिंता करते हैं। एक बात बता दें, बिना समय से पहले कोई काम हो नहीं पाता है, कोई काम नहीं होता बिना समय से पहले। अब रुक्मणी की मैया शुद्धवती सोच रही कि बिटिया को ब्याह कर दे, और बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है, अच्छा घर वर देख के शादी कर देनी चाहिए। उसी समय आज क्या हुआ महाराज, और बड़ी मेरी सियानी और प्रयोग सुता के हुई गई रे, अज सोच रही है मारा। एक दासी को बुलाया और दासी को बुला करके कहा दासी चली जाओ और सभा बीच में जाकर के मेरे महाराज भीष्मक को ले आओ। दासी गई है, राजा भीष्मक के पास पहुंची, जवाब दिया महाराज और ऐसे लगी समझा
महाराज आज सुबह भगवान समझा रहे हैं, दासी जो थी वो चली है, जल करके आज पहुंची है। आज दासी ने जाकर के भीष्मक से कहा, महाराज आप मेरे साथ चलिए, आपको महलों में रानी ने याद किया है। भीष्मक जो है दासी की बात सुनकर के आज चले हैं और परीक्षित जी